लड़का भले ही कितना बेअदब बदतमीज रहा हो, जीवन भर उसने माँ बाप की सुनी ना हो, माँ को मुंह पे गरियाया हो, बाप को जूता मारा हो, लेकिन जब विवाह का समय आता है तो कहता है माँ का दिल कैसे तोड़ सकता हूं? अरे मां की आज्ञा है, शिरोधार्य है। अरे तूने जिंदगी में और कब मां की आज्ञा मानी थी? पर इस चीज के लिए बताएगा वो मां को बहू की तलाश है ना। और दादी वो दम तोड़ने को राजी नहीं बुढ़िया। वो कहती है जब तक छौना हाथ में लेके अपने ऊपर मुतवा नहीं लूंगी तब तक मुंह में गंगा जल नहीं लूंगी। दादी के बड़े तुम भक्त हो गए अचानक। और यही दादी जब बिस्तर में पड़ी पड़ी कहती है कि मेरे लिए दवाई ले आ दे, तो तुम क्रिकेट का बल्ला उठा के बोलते थे कि नहीं मार नहीं देऊंगा, खेलने जा रहा हूं। तब तुम्हारे पास इतनी कद्र नहीं थी दादी की कि दादी को समय पे दवा लाकर दे दो। पर अब तुम बड़ी बात बताते हो कि मैं तो दादी भक्त हूं। दादी का दिल रखने के लिए शादी कर रहा हूं कसम से, नहीं तो मैं तो पैदा ही हुआ था ब्रह्मचारी। हाँ, इस तरह के तुम्हारे इरादे हैं कि घर वालों को खुश करना है, इसकी इच्छा बतानी है, ये करना है, बहाना देना, तो ठीक है। और भी होती हैं बातें, बड़ी अजीब बातें, समझना। विवाह के पीछे मकसद किस तरीके के होते हैं। वो होता है ना, वो प्री वेडिंग, ऊपर वो खिलौना कैमरा लेके घूमता है और नीचे कहा जाता है कि चलो अब तुम शाहरुख खान हो, तुम काजोल हो, जितनी हसरतें निकाल लो, ये सब वो सब हो जाएगा। एक दिन के लिए ही सही, हीरो हीरोइन तो बन गए ना, हमारा भी एल्बम बना, हमारी भी पिक्चर बनी। तुम्हारे भीतर जितनी हीन भावना होगी उतना तुम चाहोगे कि एक दिन के लिए इसे ही हम भी राजा रानी बन जाएं। विवाह के दिन हर लड़का, चाहे वो कितना भी बड़ा, घोड़ी पे तो चढ़ लेता है ना, नहीं तो ऐसे तो टट्टू भी उसको अनुमति न दे। टट्टू भी बोलेगा मैं तुझ पे चढ़ूं, वो ज्यादा शोभा देगा। औकात देख किसकी ऊपर है। पर विवाह के दिन एक से एक मूर्खानंद घोड़ी चढ़ने को पा जाते हैं। तो अगर घोड़ी चढ़ने की तुम्हारे अरमान है तो कर लो विवाह, लेकिन ये मत कहना कि उससे अकेलापन दूर हो जाएगा। और विवाह के दिन कैसी भी लड़की हो एक दिन के लिए राजकुमारी बन जाती है, बन जाती है ना, एक रात की राजकुमारी। और बड़ा अरमान रहता है, वहां सिंहासन पे बैठेंगे, लोग आएंगे, ऐसे भेंट अर्पित करेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल तर जाते हैं, एकदम गीले, है ना। अनुभवी लोग हुंकारा भरते चलें। मुझे भी भरना बड़ा अकेलापन लगता है। और फिर दहेज में मिले स्कूटर पर नई नई पत्नी को बैठा करके कस्बे में शोभा यात्रा निकालने का गौरव ही दूसरा है। झांकी निकली है भाई, पूरा शहर देखता है, हर कोण से झांक झांक के देखता है। बड़ा गौरव प्रतीत। और फिर साधारण से साधारण स्त्री भी जब मां बन जाती है तो यकायक वो सम्मान की पात्र हो जाती है। देखा है,
तो बड़ी प्रेरणा उठती है, करो ये सब, कर लो ये सब, सम्मान मिल जाएगा, मैं नहीं मना कर रहा, ठीक सम्मान ही चाहिए, ये सब करके तो मिल जाएगा, पर अकेलापन तो नहीं दूर होगा। वो अकेलापन तो तुम्हें भीतर भीतर खाता ही रहेगा, बींधता ही रहेगा, मर भी जाओगे तो भी वो अकेलापन नहीं मिटेगा। इतनी सस्ती चीज नहीं है साधना की आग के फेरे लेकर के पूरी हो जाए। उस आग में अपनी आहुति देनी पड़ती है, फेरे लेने भर से काम नहीं चलेगा। यज्ञशाला में खुद को ही समिधा बना देना होता है, बाकी सब ठीक है। नाश्ता वगैरह सुबह अच्छा मिलेगा, टिफिन पैक हो जाया करेगा। नहीं तो बेचारे कुंवारों का तो यही रहता है, 10 रुपए के अमृतसरी छोले कुलचे। नहीं रूखे लग रहे हो तो 10 रुपए का बूंदी का रायता भी मिलेगा साथ में। वो बेचारे इसी पे पलते हैं। बीवी आ जाती है तो तरमाल मिल्टन के टिफिन में पैक होके मिलता है, वही टिफिन जो दहेज में लाई होती है साथ में। कभी दहेज का सामान देख लेना, उसमें टिफिन जरूर होगा। बढ़िया सेहत बनती है, तोन निकल आती है, नई पैंट खरीदनी पड़ती है, चमक आ जाती है पैंट में। नहीं है भाई। जितने बेचारे यहाँ छड़े बैठे हैं वो भावुक हो रहे हैं, कह रहे हैं अगर इतने लाभ हैं तो आचार्य जी पहले क्यों नहीं बताया। लाभ ही लाभ है।